हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कल एजुकेशन हब। आशा करुँच समस्ते भलरे थे। डिस्कसन करुले एसएसबी टीजीटी आर्ट्स जियोग्राफी आउ सिलेबस अनुसार रिसोर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया डिस्कसन करवा जो थे कि टाइप्स आ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अच्छी दस लैंड रिसोर्स रे बायोटिक रिसोर्स मिनरल एनर्जी वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिसोर्स एगुड़ा सब आम धीरे धीरे डिस्कसन करवा। रिसोर्स जो आम देखा ये हूँ गोटे मनीष जीवन ह्यूमन लाइफ बेसिक सपोर्ट सिस्टम ता सहित नेचुरल आउ ह्यूमन मेड रिसोर्स जो सब्सटेंसेस गुड़ाक अच्छी जहाँकि मनीषर निहाती जरूरी ह्यूमन नीड्स जहाँकि रही आउ रिसोर्स वैल्यू भी रही यूटिलिटी भी रही। गोटे नेशन तार प्रोग्रेस करने विभिन्न प्रकार रिसोर्स दरकार से रिसोर्स पुणी एवेलेबिलिटी थिबार अच्छी से जगह भरपूर रिसोर्स थिबार अच्छी रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर होबार अच्छी पुणी कंजर्वेशन भी होबार अच्छी। इंडिया भली देश गुड़ाक जो रिसोर्स गुड़ाक अच्छी जमी नेचुरल रिसोर्स तार भरमार अच्छी जमीक लैंड है वाटर रिसोर्स मिनरल्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिसोर्स एगुड़ा सब इंडिया भली देश गुड़ाक रही सब कम लगुच बर्तमान भी। जदि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखिबा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पुणी तार सब टाइप अच्छी क्लासिफिकेशन अच्छी है कि नहीं। तो एक नंबर टाइप रे और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आउ क्लासिफिकेशन रही नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स आउ ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स रे आसुची जहाँकि नेचर आमको डायरेक्टली प्रोवाइड करिछि आउ आम ताको कंज्यूम करूछु एयर वाटर सॉइल मिनरल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सोलर सब जाक। ह्यूमन मेड रिसोर्स जहाँकि नेचुरल रिसोर्स को यूज करिकी ह्यूमन तार निज व्यवहार पाई किसी रिसोर्स तैयारी करिथाय जेमति कि मशीन बिल्डिंग रोड्स टेक्नोलोजी एगुड़ा सब। तो ये हूँ ह्यूमन मेड रिसोर्स मनीष निजे तैयारी करिछि। और ह्यूमन रिसोर्स जहाँ रहा मनीष निजे गोटे रिसोर्स फॉर पीपल तार नॉलेज स्किल एबिलिटी ये सब गुड़ाक से व्यवहार करुच्ची नेचुरल रिसोर्स मैन मेड रिसोर्स रे। तो ये हूँ ह्यूमन रिसोर्स गोटे रिसोर्स। पुणी सेकेंड टाइम जदि आम आसवा टाइप ऑफ हूँ द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी किपरि भाव रिसोर्स आम व्यवहार कले सी सरी सरी जाउछि। तो ये हूँ दुई प्रकार रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स जहाँकि नेचुरल रिसोर्स आउ ये रिप्लेनिश्ड होता है नेचुराली माने जदि आम देखा सोलार विंड एनर्जी फॉरेस्ट वाटर एगुड़ा सब आम आज व्यवहार कले काली जेपरी सेपरी आम सामना को पलि आसो। किंतु नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन आम आज व्यवहार करें काली की सी रही पुणी नुआ आसो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एगुड़ा सब ये थरे सरीगले तैयारी बहुत वर्ष समय लगे एत शीघ्र मिल ना। पुणी तीन नंबर टाइप हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप गोटे ओनरशिप अनुसार ये भी तीन चार प्रकार रही इंडिविजुअल जहाँकि कौन से गोटे प्राइवेट इंडिविजुअल्स पाखे थाए व्यक्ति पाखे थाए जमीक लैंड है हाउस ये हूँ गोटे प्रकार रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स गोटे कम्युनिटी पाखे जहाँ रहे गोटे गाँव में जमीक भिलेज रे पॉइंट अच्छी ग्राजिंग लैंड अच्छी पार्क अच्छी एगुड़ा सब हूँ कम्युनिटी रिसोर्स। से कम्युनिटी व्यवहार करेंगे ऑल मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी यूज दिस रिसोर्सेस दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस कौन गोटे देश पाखे कौन रही आउ से देशर सरकार कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट गोटे कंट्री गवर्नमेंट तार कंट्रोल कर एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ता सहित इंटरनेशनल रिसोर्स कौन देश बाहर कौन से गोटे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अंडर रे किसी रिसोर्स रहा देश बाहर पखापाखि गोटे देश टू 200 नॉटिकल माइल्स भितर जहाँ रिसोर्स रहा सी हूँ इंटरनेशनल रिसोर्स। जमी ओसेनिक वाटर है कि नहीं सी हूँ गोटे इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ये किसी परमिशंस जुरिस्डिक्शन रही से जुरिस्डिक्शन अनुसार ही गोटे देश को यूज कर ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जब 4 नंबर पार्ट को आसवा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये पोटेंशियल आउ डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स माने प्रेजेंट इन ए रीजन बट नॉट येट डेवलप्ड से कौन से गोटे देश से अंचल अच्छी किंतु वर्तमान डेवलप्ड होनी आगे यूटिलाइज हम सी हूँ पोटेंशियल रिसोर्स। कि गोटे डेजर्ट एरिया रे डेजर्ट बा गोटे मरुभूमि रे विंड आउ सोलार एनर्जी ताको एबे टोटाली आम यूज करना ताको यूज करके आम एनर्जी कन्वर्ट करिपरिबा किंतु से वर्तमान पर्यंत यूज होनी से आगू हम प्रॉपर्ली ताप टेक्नोलोजी आसो। पुणी डेवलप रिसोर्स कौन जहाँ फुली सर्वाइव कर सारी डेवलपमेंट हो सारी बर्तमान अवेलेबिलिटी अच्छी डिमांड अनुसार से डेवलपमेंट हो सारी लोक मैंने यूज कर डेवलप्ड रिसोर्स
जदि आम सिलेबस अनुसार देखा लैंड रिसोर्स आसला लैंड रिसोर्स हूँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स है कि नहीं नेचुरल रिसोर्स बोली कह जाए इट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैबिटेशन रही इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है कि नहीं तो लैंड रिसोर्स निहाती दरकार जदि आम इंडिया देखा तार टोटाल जियोग्राफिकल एरिया हूँ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एटा मन रखी तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आउ ये जो लैंड एरिया रहा इंडिया से 54% एग्रीकल्चर यूज होची फॉरेस्ट पाई अच्छी 22% पास्चर अर्बान इंडस्ट्रियल पर्पज बाकी यूज होची है नहीं सब यूज होची तो जो लैंड यूज होची तो लैंड डिग्रेडेशन भी देखा जाउची मृत्तिका क्षय जहाँफल कि मैंने ड्यू टू डिफरेस्टेशन माने गछ काटिबा द्वारा लैंड डिग्रेडेशन देखा जाउची ओभर ग्राजिंग द्वारा लैंड डिग्रेडेशन देखा जाउची सॉइल इरोजन द्वारा लैंड डिग्रेडेशन होउची इंडस्ट्रियलाइजेशंस ये सब होउची मेन सीरियस प्रॉब्लम जहाँ द्वारा कि लैंड डिग्रेडेशन बा मृत्तिका क्षय होउची मेजर्स कौन रहिला मेजर्स रहिबा जंगल माने कृत्रिम जंगल तैयारी करबा आफ्रेस्टेशन लोक माने पुनी जंगल लगेबे है कि नहीं जो जगह खाली पड़ी से जगह जंगल सृष्टि हम गछ लगा हम सॉइल को कंजर्व करा हबो आउ जो लैंड यूज होची किसी प्रॉपर प्लानिंग रहिबो जहाँफल कि आम सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट द्वारा लैंड रिसोर्स को अटकई पारिबा तापर आसला बायोटिक रिसोर्स माने किछि जैव संबल बोली कहा जाए जार जीवन अच्छी से बायोटिक जमीक प्लांट एनिमल आउ ह्यूमन बीइंग से बायोटिक रिसोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोली कहा जाए आउ इंडिया रे तार पॉपुलेशन देखिबा बहुत डाइवर्सिटी अच्छी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छी ह्यूमन बीइंग्स ठू आरंभ करी अन्य बायोडाइवर्सिटी बहुत प्रकार अच्छे 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल इंडिया रे देखिबा को मिले स्पीसीज फॉरेस्ट आर ए मेजर सोर्स ऑफ टिम्बर फ्यूलवुड मेडिसिनल प्लांट अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये सब फॉरेस्ट देखा मिले ये गुड़ा बायोटिक रिसोर्स आसला वाइल्ड लाइफ देखा मिले इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इंडियन इकोसिस्टम ये हूँ बायोटिक रिसोर्स कंजर्वेशन जदि मेजर्स आम देखा नेशनल पार्क तैयारी कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व ये सब तैयारी कराई बायोटिक रिसोर्स पुणी आसला मिनरल्स मिनरल रिसोर्स जहाँ आम पाखे मिनरल्स अच्छी खनिज माने माटी तले जहाँ अच्छी इंडिया हूँ रिच भेराइटी ऑफ मिनरल्स बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री बोली कह जाए है कि नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोली कह जाए बैकबोन कारण आमर डेवलपमेंट मिनरल्स निहाती जरूरी मेजर मिनरल्स जो आम देखा आयरन ओर कोल बक्साइट माइका मंगानीज कपर लाइमस्टोन जिंक एगुड़ा अच्छी भारतर जो छोटनागपुर प्लेटू रहा झारखंड ओडिशा एथिरे आयरन रिच इन कोल आयरन आउ माइका कौन कौन अच्छी अधिक परिमाण में कोल आयरन माइका अच्छी राजस्थान रे कपर जिंक लीड देखा मिले फेमस माने अधिक परिमाण अच्छी गोवा कर्णाटक जब देखा आयरन ओर डिपोजिट अच्छी आउ ओवर एक्सप्लोइटेशन द्वारा कौन होची आउ अनसाइंटिफिक माइनिंग द्वारा एनवायरमेंटल डैमेज होची आउ ता सहित माने आमर धीरे धीरे सब मिनरल्स नष्ट सरिबा को लागुची तो मेजर्स कौन रहिबो रिसाइक्लिंग आउ इको फ्रेंडली माइनिंग जहाँ द्वारा कि लोग एनकरेज करा जिवो जहाँ कि माने माने मिनरल्स भी बंचिबो ता सहित एनवायरमेंटल डैमेज हबो नाही तो रिसाइकल आउ इको फ्रेंडली माइनिंग्स करबा निहाती जरूरी शुड बी एनकरेज्ड एनर्जी रिसोर्सेस आसला एनर्जी हूँ भाइटल फॉर ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एनर्जी द्वारा सब काम होउची इंडिया हाज बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी दुई प्रकार अच्छी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल एनर्जी हूँ जहाँ कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये सब ये हूँ कन्वेंशनल एनर्जी इंडिया लार्ज डिपेंड ऑन कोल आउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल माने आम कोल जो यूज करूँ कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अधिक यूज करा होउची आउ जहाँकि बट रिजर्व आर डिप्लीटिंग जो रिजर्व अच्छी से सर लगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हूँ सोलार विंड बायोमास टाइडल एंड जियोथर्माल एनर्जी जहाँ नेचुरल दिस आर रिन्यूएबल ये हूँ रिन्यूएबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली आ कन्वेंशनल एनर्जी सी रिन्यूएबल नुह नॉन रिन्यूएबल और से एनवायरमेंटल फ्रेंडली नुह कोल द्वारा बहुत पोल्यूशन होची द नेशनल सोलार मिशंस आउ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु and Gujarat are example of India's step towards renewable energy development एगुड़ा सब important लगे नहीं नेशनल सोलार मिशन रही विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तमिलनाडु और गुजरात जहाँ द्वारा कि आम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कर पुणे आसला वाटर रिसोर्सेस ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेस
पाखापाखि इंडिया possesses about 4% of world's fresh water. इंडिया रे अछि 4% वर्ल्ड 4% अछि इंडिया रे फ्रेश वाटर जहाँकि डिस्ट्रीब्यूट होची थ्रू रिवर्स लेक्स ग्राउंड वाटर द्वारा मेजर रिवर सिस्टम अछि गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा एगुड़ा सब बहुत मेजर रिवर सिस्टम भी अछि वाटर रिसोर्स भाव रे वाटर इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डोमेस्टिक यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एगुड़ा पई वाटर यूज करा जाय तेणु ये होची गुटे रिसोर्सेस जदि आम देखा विभिन्न प्रकार इश्यू आसूची अनइक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सेक्रेसिटी आउ पोल्यूशंस ए द्वारा आमर हूँ वाटर रिसोर्स डैमेज होगा लगुच मेजर्स रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हूँ फास्ट मेजर्स जहाँ रेन वाटर से हार्वेस्टिंग करवा निहाती जरूरी वाटर सेड मैनेजमेंट किसी जगह आम वाटर सेडिंग करवा पानी को बंद कर रखा एंड एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स खाली खाली पानी बही चलो कौन करवा बंद करवा एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक रहा नेसेसरी सस्टेनेबल यूज जहाँद्वारा कि वाटर रिसोर्स कंजर्व कर एग्रीकल्चर भी आसला से ये हूँ बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी एग्रीकल्चर जहाँकि पाखापाखि 54% लोक पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करुच्ची एम्प्लॉइंग करुच्ची मेजर क्रॉप्स इंडिया राइस व्हीट कॉटन सुगर केन जूट पॉल्स सहित ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा विभिन्न प्रकार इंक्रीज होती फूड प्रोडक्शन रे हाई यील्डिंग सीड्स आसी फर्टिलाइजर्स आसी इरिगेशन रे डेवलपमेंट होती प्रोब्लेम्स जदि आम देखा फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स माने प्रोब्लेम रोचे डिपेंडेंसी ऑफ मॉनसून इरिगेशन मॉनसून डिपेंडेंस रोचे वर्षा कि मरुड़ी कि बन्या एभली रोचे सॉइल डिग्रेडेशन रोचे मृत्तिका नष्ट होची लो प्रोडक्टिविटी कम प्रोडक्ट होची जहाँद्वारा कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे डाउन पड़ गलानी adaptations of modern technology crop diversification और organic farming ता सहित गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स द्वारा आम एग्रीकल्चर को अधिक डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी करिपरिबा इंडस्ट्रियल रिसोर्स लास्ट रहा माने सिलेबस अनुसार यदि इंडस्ट्रीज देखा ये हूँ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्रियल जहाँकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंपोर्टाट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल एनर्जी कैपिटल आउ स्किल लेबर्स या द्वारा कौन हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होची डिपेंड्स करुच्ची इंडियन ए इंपोर्टाट इंडस्ट्रीज जो देखा आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीमेंट केमिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आईटी सेक्टर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एगुड़ा सब इंपोर्टाट इंडिया रे इंडस्ट्रियल रीजन जो आम देखा मुंबई पुणे ये हूँ हब इंडस्ट्रियल रीजन्स इंक्लूडिंग मुंबई पुणे छोटनागपुर गुजरात दिल्ली है चेन्नई ये गुड़ा सब हूँ इंडस्ट्रियल रीजन गवर्नमेंट किसी इनिशिएटिव्स आसूची जमीती कि मेक इन इंडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमएसएमई है सपोर्ट स्कीम्स एगुड़ा सब द्वारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ गवर्नमेंट चेष्टा करुच्ची इनिशिएटिव्स भी दौर एनवायरमेंटल पोल्यूशंस आउ रीजनल इम्बालांस जहाँकि इंडस्ट्रियल रिसोर्स उपर भी बहुत प्रभाव पकाउची आउ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जदि आम आनिबा जहाँफल कि इंडस्ट्रियल रिसोर्स डेवलपमेंट हो पारिबो आउ एनवायरमेंट भी ठीक रही पारिबो तो आम देखिले एसएसबी टीजरी जो जियोग्राफी रिसोर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया ता सहित आम एगुड़ा सब देखिले कौन कौन रही सिलेबस अनुसार जहाँ भी किसी डाउट अच्छी कमेंट करेंगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे पीडीएफ मिल जाव उत्कल एजुकेशन ऑफ टेलीग्राम चैनल रू जहाँकि डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई थैंक यू सो मच।